अस्सलाम वालेकुम शराब से मुखातिब है नाज़रीन। इस वक्त जो ग्लोबल खबर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, वो चाइनीज सेंचुरी बनी हुई है। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, और जो अमेरिका की सुपर पावर की मोनोपोली थी उसे चाइना ने बाकायदा से चैलेंज कर दिया है और अपने आप को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की या चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर की बाकायदा से बातचीत हो रही है। अब वहां पर नाज़रीन बहुत सारे लीडर्स मौजूद थे, हमारी तरफ से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। अब जो फील्ड मार्शल साहब की वहां पर मौजूदगी है, इंडिया इसके खिलाफ किस तरीके से देख रहा है और एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर आसिम मुनीर साहब की जो प्रेजेंस है चाइना के अंदर, उसे इंडिया कैसे अब एक पेंट करके या उसकी तशरीह इंडिया क्या कर रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और खबरें हैं। पंजाब के अंदर मरीम साहब बिल्कुल फेल हो गई हैं, नाकाम हो गई हैं और बार बार नोटिफिकेशन वहां पर निकल रहे हैं कि जनाब लोगों तक खाना नहीं पहुंचेगा, अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं, तंजीमें जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, लिहाजा खाना हम चेक करेंगे। तो खाना तो पता नहीं चेक होगा या नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद के सेंटर में बैठकर बराए मेहरबानी जो मुझे पानी पिलाया जाता है, ये पानी कंटेमिनेटेड है। इस्लामाबाद के सेंटर में नाज़रीन लोगों को खोते खिलाए जाते हैं, लोगों को गधे खिलाए जाते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर अब ये जो कहा जा रहा है कि फूड सेफ्टी के हवाले से खाना ठीक नहीं जा रहा, रोटी ठीक नहीं जा रही, और इसकी वजह से कंट्रोल अब किया जा रहा है, एक बाकायदा से कवर पूरे पंजाब के ऊपर डाला जा रहा है बदकिस्मती से कि जो डिजास्टर है, जो तबाही है, जो हुकूमत का फेलियर है, जिसकी निशानदेही ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, और जब उन्होंने भी निशानदेही की कि जनाब ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है पंजाब के अंदर, 35-40 सालों का शरीफ खानदान के कंट्रोल का फेलियर है, तो हनीफ अब्बासी साहब ने बाकायदा से खड़े होकर यह कहा कि ख्वाजा साहब आपका कुछ वायरल कर देंगे, आपका कुछ लीक कर देंगे। यानी क्या ख्वाजा साहब का मौजूद है जो कि लीक कर दिया जाएगा। कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर बाकायदा से ये अनाउंसमेंट हुई है। ये आपके सामने रख देते हैं कि ख्वाजा साहब का कुछ ना कुछ मौजूद है जो कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और दूसरी तरफ जो डेवस्टेशन तबाही है पंजाब के अंदर नाज़रीन, वो बढ़ती चली जा रही है, खौफनाक होती जा रही है। ह्यूमन डिजास्टर पंजाब के अंदर इस वक्त बना हुआ है और ये सारी चीजें ऑप्टिक्स और बहुत सारी और चीजें जारी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मोहतरमा अलीमा खान साहब ने, इमरान खान साहब की बहन ने कुछ बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू और बातचीत की है, और ये इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है, इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से है जो उन्होंने गुफ्तगू की है। अब जाहिर है अचानक से नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक मुख्तलिफ जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है या पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाई जाती है, और उस रिपोर्ट के अंदर यह क्लेम किया जाता है कि इमरान खान की सेहत के बड़े संजीदा मसाइल है। खासतौर पर इमरान खान को कानों में जो घंटियां सुनाई देती हैं, जो सेंसेशंस इमरान खान को सुनाई देती हैं, और फिर इमरान खान के दांतों का मसला भी है। तो उसके बाद एक बड़ा खुलूस नीयत के साथ जर्नलिस्टों ने, साफियों ने इस मामले को उठाया, इन सवालात को उठाया। अलीमा खान साहब आप जिस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं ये ज्यादा संजीदा है, ये ज्यादा सीरियस है, और वो ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से उन्हें भी कम्युनिकेट किया गया, उन्हें भी कन्वे किया गया, बल्कि इमरान खान को या इमरान खान की मेडिकल कंडीशन को फ्रेम किया जा रहा है ताकि एक नया हथकंडा है जो कि इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं वो सिर्फ आपके सामने रख देता हूं कि अलीमा खान साहब क्या कह रही हैं, वो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अलीमा खान साहब ये कह रही हैं, बल्कि बहुत बड़ा इंकशाफ है जो पहली दफा उन्होंने किया है, कि 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए से, बड़े अहम तरीन जराए से हमसे राब्ता हुआ और हमें कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत खराब हो गई है, यानी कैद तन्हाई में इमरान खान की हालत खराब हो गई है, और इमरान खान ने खुद से बातें करना शुरू कर दी हैं। यानी ये बाकायदा से कम्युनिकेट किया गया फैमिली को जराए से कि इमरान खान ने खुद से बातें करना शुरू कर दी हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि ये भी एजेंसियां ही खबर दे रही थी, हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मौली से इमरान खान का मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। तो ये बाकायदा से वो ये कह रही हैं कि पहले फैमिली को कन्वे किया गया, फिर एक मेडिकल रिपोर्ट इस तरह की बनवाई गई और वो फिर वायरल करवाई गई कि जिससे ये केस बिल्ड किया जा सके कि इमरान खान खुद से बातें करना शुरू हो गया है, इमरान खान के साथ कोई नफसियाती मसला हो गया है और इमरान खान अनफिट है। तो ये अलीमा खान साहब अभी कह रही हैं कि हमें कन्वे किया गया कि इमरान खान आइसोलेशन में बातचीत कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये कोई और फैला रहा है और ये बाकायदा एजेंडे के तहत ये सारी चीजें फैलाई जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब जो भी व्लॉगर्स, अलीमा खान ने कहा कि मैं व्लॉगर्स को कहना चाहती हूँ, जो भी चीज आपको देते हैं वो मशकूक है, या जो भी चीज मीडिया में आती है इस तरीके से आती है, चूंकि इमरान खान की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट, यानी इतना ही को बड़ा मसला है तो इमरान खान के जाती मौलिज को विजिट करने दिया जाए ना। मेरे ख्याल में 1 साल हो गया है उनके जाती मौलिज, या 9-10 माह हो गए उनके जाती मौलिज को नहीं जाने दिया गया। तो कहते हैं कि जो भी चीज आप तक पहुंचाई जा रही है या मीडिया पर जारी की जा रही है वो मशकूक है, हम इस पर शक करते हैं। आप हम बहनों से राब्ता करके पहले तस्दीक किया करें, आप हमसे राब्ता करके पहले पूछ लिया करें और फिर खबर दिया करें, नहीं तो आपके वीलॉग्स की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात उठते हैं, या आपकी वीलॉग्स की क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लग जाती है। लिहाजा पहले हमारे साथ कम्युनिकेट करें, हमसे पूछा करें, क्योंकि हम बहनें फर्स्ट हैंड इमरान अहमद खान नियादी से जाकर मिल रही हैं। वो कह रही हैं कि हम खुद बहनें जाकर मिल रही हैं, हमारा भाई बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है, वो किताबें पढ़ रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। जबकि लास्ट टाइम जो आंख के हवाले से भी बातचीत हुई थी, वो कहती है कि डॉक्टर उस्मा ने फोर्स कर करके वो खान से पूछ रही थी कि आंख के बारे में बताएं, आंख के बारे में बताएं, हालांकि इमरान खान उसके बारे में भी नहीं बताना चाह रही थी।
اب آگے ناظرین وہ اس ساری صورتحال پر کمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہو جائے کہ عمران خان کو کچھ بھی ہو گیا تو یہ پہلے سے ایک ماحول بنا دیا جائے. یا یہ بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی سن لیں. میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. عمران خان مضبوط کھڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اگر کچھ ہوتا ہے، جیسی آنکھ کی بات انہوں نے کی تھی، اور اس کو بھی وہ، کیونکہ میری بہن ڈاکٹر ہے، یہ زبردستی ان سے بات کر رہی تھی، وہ اس کو بھی کہہ رہے تھے نہیں کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پریشر محسوس ہوتا ہے. جب میں کتابیں پڑھتا ہوں ہم زیادہ کنسرن تھے، اور وہ میں نے آ کے میڈیا کو پچھلے ہفتے بتا دیا تھا. اس لیے ہم نے اپلیکیشن ڈلوائی تھی کہ عمران خان کا پورا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. جعلی کیسز بناتے ہیں، سارا یہ جو سسٹم چل رہا ہے عدالتوں کا. وہ علیمہ خان صاحب بنیادی طور پر ناظرین یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان بیمار ہے، عمران خان کی صحت خراب ہے، عمران خان مینٹلی فزیکلی ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا اور عمران خان کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ کہہ رہی ہے ہمارے بھائی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کی صرف کہانیاں ہیں جو کہ پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کے اندر کوئی سبسٹانس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ جعلی ہے. ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ کیوں اس بات کو جلدی سے، یعنی عمران خان کی میڈیکل رپورٹس کو انٹرنیشنلی وائرل کروایا جا رہا ہے، بین الاقوامی طور پر پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ثابت کیا جائے کہ عمران خان بیمار ہے اور ان کو خود ہی کچھ ہو گیا ہے. یعنی کہ یہ باقاعدہ سے بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ خان بیمار ہے اور عمران خان کو خود ہی کچھ ہو گیا ہے، تاکہ جو بین الاقوامی اسکروٹنی ہے اس سے بچا جا سکے، انٹرنیشنل جو کرائسس کریٹ ہو جانا ہے اس سے بچا جا سکے. انہوں نے پہلے بھی عمران احمد خان نیادی پر گولیاں چلائی ہیں. تو یہ عمران خان، علیمہ خان صاحب نے آج بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ خان کو کوئی ہیلتھ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کے ویلاگز کروا کر یا اس طرح کا ماحول بنا کر ایک معاملہ کریٹ کیا جاتا ہے جو عمران خان کے اگینسٹ جاتا ہے. ہم نے بھی ناظرین اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا. میرے خیال میں ہمیں بھی علیمہ خان صاحبہ سے، عمران خان کی بہنوں سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے تھی، لیکن آگے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سیاست .pk ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی بھی خبر جائے تو اس کی پہلے سے تصدیق ہو اور اس کے بعد جائے. اب ناظرین پنجاب سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو پنجاب کے بارے میں ناظرین پاکستان کا میڈیا تو خیر اتنی خوفناک پکچر پینٹ نہیں کر رہا، لیکن صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. ملتان کے لیے ناظرین دعائیں کریں. مختلف جگہوں کے اوپر باقاعدہ سے بند توڑے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راوی کے اندر ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ہے مختلف جگہوں کے اوپر. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوزیو یوزڈ ایٹ دا مائی سفورا بند ٹو پروٹیکٹ اریگیشن اسٹرکچر. ملتان فیسز فلڈ تھریٹس. 100 سے زیادہ گاؤں رسک میں ہیں. محمد والا میں چناب فلڈز ڈیوسٹیٹ ہومز کراپس ان جنگ لوکل. تو پورے پنجاب میں ڈیوسٹیشن ہے، تباہی ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ سیلاب انٹر ہونے والا ہے سندھ کے اندر. ناظرین پنجاب کے اندر گورنمنٹ کا ایک فیلئر بڑا ایویڈنٹ ہے، بڑا واضح ہے، اور ساری چیزیں کھل کر نظر آ رہی ہیں. وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، جن کا کام ہے لوگوں کو بچانا، ریسکیو کرنا، فیلڈ کے اندر موجود ہونے، وہ سب صرف ٹک ٹاک میں آ رہے ہیں، پتلونے پہن رہے ہیں، ٹائٹ قسم کی پتلونے، ٹائٹ قسم کی شرٹیں، ٹائٹ قسم کے کوٹ پہنے. وہ ایک میں دیکھ رہا ایسے کر کے چلتا ہے، وہ چل ہی ایسے رہا تھا. تو یہ جو صرف بیوروکریٹس اور پیچھے وہ لگا رہے، تم نے جب بھی پکارا ہمیں ہے وطن تیری، پتہ نہیں ہم آ گئے میدان میں اتر گئے، ماؤں کے سپوت اتر گئے، سب فراڈ کر رہے ہیں، سب جھوٹ کر رہے ہیں. ہیومن کیٹاسٹرافی ہے، تباہی ہے، لوگ مر گئے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، 40 سے 45 لوگوں کی جان چلی گئی ہے. اوورآل پورے پاکستان میں 800-850 ناظرین بندہ مر گیا ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. پنجاب کے اندر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، زمین بالکل بربادی ہے. پرائیویٹ این جی اوز یا جو لوگ یا جو جو سول سوسائٹی کھڑی ہو رہی ہے انہیں بھی ناظرین روکا جا رہا ہے، کارپٹ ڈالی جا رہی ہے. وہاں پر جو موجود رپورٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رپورٹ نہیں کیا جا رہا، ہماری آوازیں بند کی جا رہی ہیں. تباہی ہے جو کہ وہاں پر نکلی ہوئی ہے. خواجہ آصف نے ناظرین جرأت کی، تھوڑی سی اس نے بات چیت کی، اس نے کہا جناب کہ یہ حکومتوں کا فیلئر ہے، یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. یعنی کہ شریف خاندان کی جو 35-40 سالوں سے 4-5 دہائیوں سے وہاں پر حکومت ہے، یہ ان کا فیلئر. یہ ساری چیزیں پہلے سے فورکاسٹ کر دینی چاہیے تھی، یہ پہلے سے پالیسی بنانی چاہیے تھی. حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ریزائن کر دیں، نہیں تو آپ یہ جیسی سٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں بیوروکریٹس کے اوپر یا گورنمنٹ کے اوپر، آپ وائرل ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پھر اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ وائرل ہو سکتا ہے. پھر سب کچھ وائرل ہو جائے گا، اور پھر جب سب کچھ وائرل ہوگا تو وائرل ہونا پھر سب کے لیے عذاب بن جائے گا. ناظرین چائنا ٹرینڈ کر رہا ہے، چائنیز سینچری. کہاں سے سفر شروع ہوا تھا چائنا کے اندر، اور جنگیں ہوئی، بڑے بری حالات بنے، انقلاب آیا، اس میں لوگوں کی جانیں گئی. حفیم بیچنے والے انہیں کہا جاتا تھا، وہاں پر اگائی بھی جاتی تھی.
आज वो चाइनीज सेंचुरी के बारे में बातचीत हो रही है, आज नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बातचीत हो रही है। डॉन न्यूज के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया है, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंदर चाइनीज शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि हमें अब देखना पड़ेगा और हमें कोल्ड वॉर मेंटालिटी से अब निकलना पड़ेगा और हमें मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, यानी पूरी दुनिया को हम सबको जुड़ना पड़ेगा। चाइना नादरीन खुद को प्लेस कर चुका है, वो आज साबित कर रहा है कि उसके साथ अलायंसेस हैं, वो साबित कर रहा है कि उसके साथ मेजर पावर्स उसके साथ खड़ी हैं, मेजर पावर्स उसके साथ मौजूद हैं, उसके साथ पुतिन खड़ा है, उसके साथ मोदी खड़ा है, उसके साथ पाकिस्तान भी खड़ा है नादरीन, उसके साथ यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक खड़े हैं, उसके साथ उर्दुगान खड़ा है। तो लिहाजा ये चीज, ये प्लेसमेंट अलायंसेस की सूरत में चाइना एस्टेब्लिश कर गया। फिर नादरीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो अपनी इकोनॉमिक माइट को साबित करने में कामयाब हो गया है, जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसने बिखेर दिए, मुख्तलिफ बरियाज़मों को वो आपस में जोड़ रहा है और आज वो मिलिट्री परेड करने जा रहा है, अब बल्कि इस वक्त तक उनकी जारी है, जहां पर चाइना पहली दफा अपनी फुल फ्लेज मिलिट्री को शो करवा रहा है, अपनी मसल को शो करवा रहा है, अपनी डेटरेंस को शो करवा रहा है, अपनी ताकत को शो करवा रहा है और इसने अमेरिकन सुपर पावर की जो मोनोपोली थी उसे बिल्कुल उधेड़ कर रख दिया है और जो ट्रंप ने केओस क्रिएट किया था बिल्कुल फारे हो गया है। अभी जो खबरें आ रही है नाज़रीन के चाइना ने पहली बार अपनी एटमी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया है, जिसमें बायक वक्त जमीनी, समुद्री और फिजा से लॉन्च होने वाले स्ट्रेटेजिक हथियार शामिल है और ये उसने शो करवाए। ये मुजाहरा इस बात का सबूत है कि चीन अब 3 डायमेंशनल न्यूक्लियर जो ट्राइड है वो कायम कर चुका है, 3 डायमेंशनल, जिसके तहत जमीनी, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल यानी जो बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आबदोजू से दागे जाने वाले मिसाइल और फिजाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाले स्ट्रेटेजिक हथियार यकजा हो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त चीन के डेटरेंस सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है और इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाजुन पर गहरे असरात मुनातिब करेगी। तो चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना नई पावर, चाइना एक नई सुपर पावर खुद को एस्टेब्लिश कर गया। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान इसमें खुद को कहां पर प्लेस करेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक तरफ ट्रंप है, अमेरिका है, उसके साथ हालिया मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की और इस वक्त भी फील्ड मार्शल साहब वहां पर चाइना के अंदर मौजूद हैं और पुतिन वहां पर मौजूद है, वहां पर किम जोंग उन मौजूद है, किम जोंग उन की बेटी किम जोंग उन आई भी मौजूद है, तो ये सारे मौजूद हैं। लिहाजा चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए यह है कि ये इस वक्त कैसे इस बैलेंस को कायम रखेगा। चाइना जो कि एक चाइनीज सेंचुरी राइज, चाइनीज सूरज, सुपर पावर का सूरज तुलू हो रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क टाइम टेस्टेड है, दूसरी तरफ अमेरिका है झांसा देने वाला, फ्रॉड करने वाला, 2 नंबरी करने वाला, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर है, हमें जो इंजेक्शन लगते हैं, जो ग्लूकोस लगता है वो अमेरिका लगाता है, बहरहाल उसके साथ भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो इसको बैलेंस करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो तस्वीरें आई है नाज़रीन, उसके ऊपर इंडिया फुली खबरें दे रहा है, यानी पाकिस्तान के अखबार के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, एक्सेप्ट की तस्वीर लगी हुई है, ये फील्ड मार्शल साहब मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब चाइनीज सदर हैं और डार मौजूद है, ये अखबार के अंदर है, लेकिन इंडियन मीडिया इसे इस तरह से फ्रेम कर रहा है कि फील्ड मार्शल साहब शायद ऐसी जगह पर मौजूद हैं, शायद क्या यकीनी मौजूद हैं, जहां पर पुतिन भी मौजूद है, जहां पर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन भी मौजूद है। लिहाजा वो फील्ड मार्शल को लेकर ये एक पिक्चर पेंट करके दुनिया, यूरोप और अमेरिका के सामने रख रहा है कि कहां पर इनकी मौजूदगी है। यह बात आपने सहन में रखनी है कि खान रशिया के अंदर मौजूद था जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, जो साइफर आया था अमेरिका की जानिब से, उन्होंने कहा था कि हम खुश नहीं हैं, हम इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम न्यूट्रल हैं तमाम तर चीजों में, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने बाद में आकर कहा था कि नहीं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लिहाजा ये इंडिया इसके ऊपर फुली प्रोपेगेट कर रहा है फील्ड मार्शल साहब की वहां पर जो मौजूदगी थी, उस मौजूदगी को लेकर, और वो बार बार पुतिन को हाईलाइट कर रहा है, वो बार बार नॉर्थ कोरिया को भी हाईलाइट कर रहा है और इंडियन मीडिया इसके ऊपर धड़ाधड़ खबरें और धड़ाधड़ ये सारी चीजें चलाई जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, फील्ड मार्शल साहब एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी है। अमेरिका भी अगर बैठकर बात करेगा तो फील्ड मार्शल के साथ करेगा, चाइना भी अगर यहां से आगे बढ़ेगा पाकिस्तान को लेकर तो फील्ड मार्शल उसके लिए सेंट्रल फिगर है और उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेगी। ये एक रियलिटी है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।